शेख साहब से पूछता है कि शेख साहब मुझे बताएं मुझे हुआ क्या था, मैं यहाँ पर आपकी दरगाह में क्या कर रहा हूँ। मैं तो कहीं जा रहा था, कोन्या जा रहा था मैं तो। शेख साहब यूनुस को ये बताते हैं कि जब तुम कोन्या जा रहे थे तो कुछ लोगों ने तुम पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक सांप मौजूद था और उसने तुम्हें डस लिया था और तुम बेहोश हो गए थे और तुम अब काफ़ी अरसे बाद होश में आए हो। शेख साहब यूनुस के पास जाते हैं और उसको ये कहते हैं, खुशामदीद काजी यूनुस, तुम अब ठीक हो चुके हो। पहले तुम्हारी हालत बहुत नासाज थी, तुम 3 से 4 महीने बेहोश की हालत में थे और हम ये समझते रहे कि तुम मर चुके हो, लेकिन हमने फिर भी अपनी आस नहीं छोड़ी। हम तुम्हारे पास ही रहे और हमने तुम्हारा इलाज करवाया, जिसकी वजह से आज तुम इस हालत में हो कि तुम ठीक हो चुके हो। इतने में जो शेख साहब की बीवी होती हैं वो कमरे के अंदर दाखिल हो जाती हैं और जब वो ये देखती हैं कि जो काजी यूनुस है बिल्कुल ठीक हो चुका है तो वो बहुत खुश होती हैं और शेख साहब से ये कहती हैं, ये देखें ये तो करिश्मा हो गया, आपने बाहर अभी उस कछुए का झटका दिया और खून उसका जो निकला था उसके बाद यूनुस साहब होश में आ गए। इतने में शेख साहब की जो बेटी है वो भी अंदर आ जाती है और जब वो अंदर आ रही होती है तो उसको ये पता लग जाता है कि जो काजी यूनुस है वो होश में आ चुका है। वहीं पर मौजूद काजी यूनुस शेख साहब की बेटी को आते हुए देख लेता है और उसकी तरफ नजरें करता है। दूसरी तरफ जो शेख साहब की बेटी है वो भी कमरे के अंदर दाखिल हो जाती है और वो जब काजी यूनुस से ये कहती है कि मुबारक हो, आप तो ठीक हो चुके हैं, आप बहुत खुशी की बात है, आपने हमें डरा दिया था, आप काफ़ी अरसे से इस बेहोशी की हालत में थे और हमें उम्मीद थी कि आप एक न एक दिन होश में आ जाएंगे। यूनुस उस शेख साहब की बेटी की तरफ देखता है और उनसे ये कहता है, ये सिर्फ अल्लाह का करम है कि मैं अब इस हालत में आ चुका हूँ और मैं बहुत ठीक हो चुका हूँ। शेख साहब की बेटी यूनुस से ये कहती है, अब आप यहीं पर रहें, आपने कहीं नहीं जाना, जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते आप हमारी इस दरगाह पर रहेंगे और हम आपकी जो देखभाल है उसका जिम्मा हमने उठाया हुआ है। यूनुस उन सबका शुक्रिया अदा करता है और उनसे ये कहता है कि आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे संभाल कर रखा और अब मैं इस हालत में हूँ कि कहीं जा सकूँ। इतने में शेख साहब उठकर बाहर जाते हैं और वो उस कछुए को देखते हैं जिसका उन्होंने सदका दिया था कि वो ठीक हालत में है, ये नहीं है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उस कछुए को पकड़ते हैं जाकर जो उन्होंने ज़िबा करने की कोशिश की थी। इतने में कासिम आगा भी उनके पीछे आ जाता है और कासिम आगा इस वक्त परेशान होता है क्योंकि जो शेख साहब की बेटी है वो फिर से काजी यूनुस को देखना शुरू कर देती है और ये बात देखकर कासिम आगा शेख साहब के पास दोबारा जाता है, लेकिन कासिम आगा शेख साहब को कुछ नहीं कहता क्योंकि वो परेशान है और इस हालत में वो ये नहीं चाहता कि जो शेख साहब है वो उन पर कोई और परेशानी आए और वो परेशान होकर बैठ जाएं। शेख साहब उस कछुए को हाथ में लेते हैं और उससे ये कहते हैं, देखो ये क्या हुआ, तुम्हें जैसे ही मैंने छेड़ा वो यूनुस होश में आ गया, ये सिर्फ अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे रियायत दी और मैंने वो किया और इस वजह से अब यूनुस इस वक्त होशी की हालत में है और हम उसको देख सकते हैं। शेख साहब कासिम आगा की तरफ बढ़ते हैं और उससे ये पूछते हैं, कासिम बताओ तुम्हें किस चीज़ की परेशानी है। अब तो यूनुस भी ठीक हो चुका है, अब तुम्हें उसको यहाँ पर देखभाल के लिए नहीं रोकना पड़ेगा। शेख साहब कासिम तो ये भी कहते हैं, तुम मुझे खुलकर बताओ तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारे दिमाग में क्या बात चल रही है, तुम हमें बताओगे तो हम इस बात का हल निकाल लेंगे कासिम। वहीं पर मौजूद कासिम आगा शेख साहब को ये कहता है, मेरा मसला जो था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं यूनुस के हवाले से बड़ा परेशान था कि वो होश में नहीं आ रहा और हम उसका बोझ कैसे संभाल कर रखेंगे। तो शेख साहब कासिम से ये कहते हैं, अब तो तुम्हारा बोझ हल्का हो चुका होगा क्योंकि यूनुस अब होश में आ चुका है। ये बात सुनकर कासिम आगा परेशान हो जाता है और एकदम से हैरानी से शेख साहब की तरफ देखता है और उनसे ये कहता है कि आपने मुझे ये तक नहीं बताया कि जो कासिम है यानी जो यूनुस है वो इस वक्त होश में आ चुका है। शेख साहब कासिम आगा से ये कहते हैं, ये तो सिर्फ अल्लाह का करम है कि वो होश में आ गया, हमें तो लगता था कि वो उठ जाएगा लेकिन नाउम्मीदी होती जा रही थी, अब वो होश में आ चुका है और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक वजीफ़ा दे रहा हूँ कासिम, अब तुमने वो काम ये करना है कि जो यूनुस है उसकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारे ज़िम्मे है और तुम उसको उठाओगे और उसको चलाओ फिराओगे। दूसरी तरफ तबीब अहमद यूनुस से मिलने के लिए शेख साहब की दरगाह पर आता है। वहीं पर मौजूद शेख साहब की बेटी और जो तबीब अहमद है उसकी बेटी खाना बना रहे होते हैं और वो खाना परोसते हैं और वहीं पर मौजूद वो लड़की आपस में बातें करती हैं। तो वो लड़की जो तबीब अहमद की बेटी है शेख साहब की बेटी से ये कहती है, ये देखो यूनुस तो उठ खड़ा है, अब तुम अपने बाबा से बात करो उसके मुताबिक। ये बात सुनकर जो शेख साहब की बेटी है वो हंस पड़ती है और उससे ये कहती है, ये कोई वक्त है ऐसी बातें करने का। जब वो खाना लेकर जा रहे होते हैं तो सामने से तबीब अहमद काजी यूनुस को खड़ा करता है और उसको ये कहता है कि अब तुम चलो फिरो, तुम ठीक हो चुके हो, जब तुम चलना फिरना शुरू करोगे तो तुम्हारे जिस्म के अंदर ताकत आएगी और फुर्ती से तुम फिर इर्द गिर्द घूम सकोगे।
वहीं पर मौजूद शेख साहब की बेटी यूनुस को देख रही होती है और वो बहुत खुश है कि जो कादिर यूनुस है वो दोबारा होश में आ चुका है। शेख साहब की बेटी यूनुस से ये भी कहती है, अब हम आपका देखभाल करेंगे, यहीं पर आपने यहीं पर रहना है, आप कहीं पर नहीं जा सकते जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। वहीं पर मौजूद शेख साहब भी अपनी बेटी की बात में हामी भरते हैं और उनसे ये कहते हैं कि अब यहीं पर मौजूद रहेगा यूनुस जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और हमारी दरगाह से कहीं नहीं जाएगा। तबीब अहमद भी यही कहता है कि अब तो आप सबको खुश होना चाहिए, आप लोगों ने बहुत दुआएं की यूनुस के लिए और अब यूनुस उस हालत में आ चुका है कि वो कहीं भी जा सकता है, घूम फिर सकता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी देखभाल जारी रखें जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, और जब तक ये चल फिरता है आप इसके साथ ही रहें, क्योंकि एक बंदे को इसके सहारे की बहुत ज़रूरत है ताकि ये सही तरह चले फिरे। वहीं पर मौजूद शेख साहब यूनुस की तरफ देखते हैं और उससे ये कहते हैं, ये कहीं पर नहीं जाएगा, ये हमारे साथ ही रहेगा इस दरगाह पर ही जब तक ये बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, और जब फिर ये कहीं जाना चाहे तो जा सकता है, हम इसको नहीं रुकेंगे। शेख साहब की बीवी यही कहती है कि यूनुस को चाहिए कि अब यहीं पर रुके और हमारा साथ दे और इस दरगाह के साथ ही चले फिरे ताकि ये भी लोगों को जाए और इनको तलकीन कर सके। शेख साहब की बेटी यूनुस की तरफ देखती है और कासिम आगा भी वहीं पर मौजूद होता है। कासिम आगा को ये बात पसंद नहीं आती और वो शेख साहब को ये कहता है कि ये क्या कर रही है आपकी बेटी, लेकिन कासिम आगा ये बात दिल ही दिल में कहता है, शेख साहब के मुंह पर नहीं कहता। वहीं पर मौजूद जो शेख साहब हैं वो चले जाते हैं और वहीं से वो लोग कासिम और यूनुस को लेकर आते हैं दरगाह पर लोगों से मिलवाने के लिए। वहीं पर लोग मौजूद होते हैं शेख साहब के साथ और कासिम आगा के साथ, और यूनुस भी उनके साथ होता है। और जब वो कासिम आगा और यूनुस को साथ देखते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और शेख साहब वहीं पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनको सलाम करते हैं। वहाँ पर मौजूद लोग शेख साहब को सलाम का जवाब देते हैं और वो लोग यूनुस को देखकर बहुत खुश हैं कि काजी यूनुस दोबारा होश में आ चुका है। और शेख साहब उनसे ये कहते हैं, खुशामदीद आप सब लोगों, सलाम हो मेरा। हमारा जो दोस्त था यूनुस, जिसकी हालत ख़राब थी और वो काफ़ी अर्से से बेहोश था, कम से कम उसको 3 से 4 महीने हो चुके थे बेहोशी की हालत में, अब वो होश में आ चुका है और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। और वो लोग यूनुस की तरफ देखते हैं और उससे ये कहते हैं, खुशामदीद यूनुस अफंदी, आप बहुत खुश नसीब हैं कि आप ठीक हो चुके हैं, हमारा जो है इस्लाम कबूल करें। ये थी ड्रामा सीरियल राह इश्क की आने वाली नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे सेफ इनसाइड होम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।